और बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा करने की बात कह दी। शनिवार को अजय माकन मीडिया के सामने आए। उन्होंने कल यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा करने की बात कही, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कड़े रुख और इंडिया गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस ने अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त पर उसे रद्द कर दिया। हम आपको शनिवार यानी 4 जनवरी को अजय माकन ने जो कुछ कहा था वो जरा सुनवा दें। पिछली बार 2 मुख्य बातें मैंने कही थी। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। और कल 11:30 बजे मैं उसके लिए डीपीसीसी में प्रेस वार्ता करूंगा देवेंद्र यादव जी के साथ। और ये बयान जो दिया अजय माकन ने शनिवार को दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात रविवार को की थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़े शब्द बोले हो। इससे पहले भी अजय माकन ने दिसंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा था। इसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई थी। उस वक्त भी हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बताया तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने अजय माकन पर कार्रवाई तक की मांग भी कर दी थी। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, दिसंबर में एंटी नेशनल कहते हैं अजय माकन अरविंद केजरीवाल को, शनिवार को ये बात दोहराते हैं और बड़ा दावा करते हैं कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 11 बजे रविवार को, फिर ऐन वक्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल जाती है। अभी हमने आतिशी मारलेना की एक बाइट सुनाई, उनके तेवर हमने देखे, एक तरह से धमकाती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी को। तो क्या डर गई कांग्रेस पार्टी क्योंकि नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बैकफुट पर तो आ ही गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़े जोरदार तरीके से ये सवाल उठाया और कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि ये लोकल लीडर्स नहीं बोल रहे हैं। अजय माकन पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो ये बहुत ही गंभीर है और आपके साथ गठबंधन में नहीं रहा जा सकता। और उसकी वजह से आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी नेशनल होने का आरोप जो लगाया था अजय माकन ने, उसको लेकर के वो कुछ सबूत सौंपना चाहते थे। मैं बताऊं, जो सूत्र का दावा है, पंजाब में जब इनकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब गृह मंत्री थे सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनका यह दावा था सूत्रों के मुताबिक कि खालिस्तान समर्थक जो गुट हैं उनसे पैसा लिया आम आदमी पार्टी ने, और इसका सबूत पेश करने वाले थे अजय माकन, और उस बात के लिए रोक दिया कांग्रेस नेतृत्व ने। इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस दुविधा में है, कांग्रेस डरी हुई है। दिल्ली में चुनाव अगर कांग्रेस अपने बलबूते लड़ना चाहती है और एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी की इस तरह की धमकी के आगे अगर वो
बैकफुट पर चली जाती है, पैर पीछे खींच लेती है, तो जाहिर सी बात है ये दिखाता है कि कांग्रेस पूरी तन्मयता से, पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की धमकी के आगे सरेंडर कर दे रही है। तो ये अजय माकन ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं संडे को, यानी कि कल, जो बीता हुआ कल है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपने खुलासे के समर्थन में सबूत पेश करूंगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मना कर दिया। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके बाद उनको पैर पीछे खींचने पड़े और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका लाइव लिंक मीडिया को शेयर करने के बाद उसको डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब है कि आखिरी समय में कांग्रेस नेतृत्व ने उनको आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बोलने से मना कर दिया, उनको मनाही कर दी गई, जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो पंकज, आप कह सकते हैं कि आधे अधूरे मन से दिल्ली का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और आम आदमी पार्टी से लड़ने का जो उसका दावा था उस पर संदेह जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अरुण सिंह आपका।